सो हेलो गाइज, माय नेम इज़ समीर अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हसल सीरीज़ को, जिसमें कि आज हम जानेंगे एनिमेशन के बारे में। तो गाइज़, एनिमेशन में जो है गाइज़, हम पढ़ेंगे की फ्रेम, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन डिले, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, एनिमेशन डायरेक्शन और एनिमेशन के बारे में। सो आई होप कि आपने हमारी हसल सीरीज़ की प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी एंड बाकी के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से आप उसे एक्सेस कर लीजिए और हमारी सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइज़, हम शुरू करते हैं हमारे सबलैम टेक्स्ट को। सो गाइज़, अब हम आ चुके हैं हमारे सबलैम टेक्स्ट पे और इसमें क्या है, एनिमेशन डॉट एच टी एम एल के नाम से हमने एक फ़ाइल सेव कर ली है। अब क्या करेंगे गाइज़, अब सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो एच टी एम एल लिख दिया गाइज़ हमने, एंड एच टी एम एल के बाद गाइज़ लेंगे हम हेड लिखेंगे, एंड हेड के बाद गाइज़ हम लिख देंगे बॉडी। एंड अब क्या है गाइज़, हेड में क्या देंगे, हेड में देंगे गाइज़ हम टाइटल, एंड टाइटल में गाइज़ हम लिखेंगे, टाइटल में हम लिखेंगे जो आज पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे एनिमेशन की, एनिमेशन के बारे में। तो उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे @ की फ्रेम्स, की फ्रेम्स हम क्यों यूज़ करते हैं। सेकंड पढ़ेंगे गाइज एनिमेशन माइनस नेम, कि एनिमेशन का नेम कैसे देते हैं गाइज। थर्ड पढ़ेंगे एनिमेशन माइनस ड्यूरेशन, एंड फोर्थ पढ़ेंगे गाइज एनिमेशन माइनस डिले पढ़ेंगे गाइज, कि एनिमेशन डिले हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका वर्क क्या होता है। एंड फिफ्थ पढ़ेंगे गाइज एनिमेशन माइनस आइट्रेशन माइनस काउंट, आइट्रेशन काउंट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है आइट्रेशन काउंट। एंड सिक्स्थ पढ़ेंगे गाइज हम एनिमेशन माइनस डायरेक्शन, कि एनिमेशन डायरेक्शन क्या होता है। एंड जो लास्ट पढ़ेंगे वो गाइज पढ़ेंगे हम एनिमेशन, मतलब इसमें हम शॉर्ट हैंड का यूज़ करेंगे गाइज। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे की फ्रेम की। उससे पहले हम क्या करते हैं, डिव तैयार कर लेते हैं। तो बॉडी के अंदर हमने गाइज लिख दिया डिव, एंड डिव के अंदर क्या दे दिया गाइज, हमने लिख दिया हेलो कोडीज़। अब गाइस क्या है कि हम जो है की फ्रेम की बात करने से पहले हम क्या है अपने इंटरनल CSS का यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं गाइस, इसमें डाल देते हैं गाइस हम हेड के अंदर स्टाइल दे देते हैं, एंड स्टाइल के अंदर अब क्या है हम गाइस डिव ले लेते हैं, एंड डिव के अंदर जो है हम अपना वर्क करेंगे। अब क्या है गाइस, पहले सबसे पहले बता देता हूँ आपको की फ्रेम क्या होता है। जैसे कि गाइस अब हमने स्टाइल दे दिया, मतलब डिव में हमने एक स्टाइल दे दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अलग से एक और स्टाइल चाहिए, मतलब वो जो है एनिमेटेड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं हम की फ्रेम का। तो चलिए गाइज, अब सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। तो जैसे कि अब ये डिव ले लिया, डिव की हम विद दे देते हैं, विद दे दी हमने 100 पिक्सल, एंड फिर उसकी हाइट दे देते हैं गाइज, हाइट भी दे दी गाइज हमने 100 पिक्सल। एंड फिर अब क्या दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो बैकग्राउंड माइनस कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर हो गया गाइज रेड। एंड अब गाइज बात कर लेते हैं कि ये हटाते हैं गाइज, एंड बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया गाइज। अब हम दे देते हैं गाइज एनिमेशन नेम। अब एनिमेशन नेम में क्या होता है गाइज, एनिमेशन नेम मतलब कि हम एनिमेशन का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो इसमें हम गाइज ले लेते हैं कि एनिमेशन का नाम जो है हमें एग्जाम्पल रखना है। तो गाइज हमने एनिमेशन का नाम क्या रख दिया, एग्जाम्पल। एंड अब क्या है गाइज, अब बात करेंगे कि एनिमेशन माइनस ड्यूरेशन, मतलब कि भाई हमारा जो एनिमेशन है वो कितनी ड्यूरेशन में ख़त्म हो जाना चाहिए, कि भाई 4 सेकंड में ख़त्म होना चाहिए, 1 मिनट में ख़त्म होना चाहिए, या 2 सेकंड में ख़त्म होना चाहिए। तो गाइज़ हम लिख लेते हैं गाइज़ 4 सेकंड, 4 सेकंड ऐसे हम डिनोट करते हैं सेकंड को। तो गाइज़ ये हो गया हमारा एनिमेशन ड्यूरेशन, कि भाई हमें 4 सेकंड में ख़त्म कर देना है। अब तो गाइज़ ये जो चीज़ हो गई कि भाई हमने पहली स्टाइल लगा दिया, अब चाहिए कि मुझे अलग से एक और स्टाइल लगाना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं की फ्रेम का, कि भाई अलग से एक स्टाइल वर्क करे इस पे हमारा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर लिखते हैं की फ्रेम्स, एंड इसके बाद जो है हमारे एनिमेशन का नेम लिखते हैं। तो एनिमेशन का नेम क्या है, एग्जाम्पल। एंड अब क्या है, ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस। अब क्या करेंगे गाइज, इसमें लिखेंगे। अब गाइज इसमें दो तरीके से होते हैं, तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको कि भाई कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका होता है फ्रॉम लिख के, कि भाई हमने फ्रॉम लिख दिया। अब फ्रॉम में क्या है कि हमने लिख दिया बैकग्राउंड माइनस कलर, तो इनिशियली क्या होगा, वो रेड कलर होगा। अब क्या है, फ्रॉम से तो स्टार्ट कर दिया हमने, अब टू मतलब कहाँ तक जाएगा, तो स्टार्ट हुआ रेड से और जाएगा माइनस कलर, बैकग्राउंड माइनस कलर येलो ले लेते हैं गाइज। तो ये हो गया हमारा कि भाई बैकग्राउंड कलर रेड से स्टार्ट होगा और येलो तक जाएगा गाइज। तो एक तरीका तो ये होता है कि हम फ्रॉम और टू का यूज़ करके हम अपना जो है एनिमेशन लगाएं,
और दूसरा तरीका होता है गाइज़ कि हम जो है परसेंटेजेस देके जो है हमारी एनिमेशन शो करें। तो गाइज़ इसको करते हैं सेव और ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। तो गाइज़ देखिए ओपन इन ब्राउज़र किया तो देखिए गाइज़ सिंपल सा हमारा जो है एनिमेशन वर्क कर रहा है कि भाई पहले जो है हमारा रेड हो गया, अब फिर येलो हो गया था। गाइज़ अब ये रुक क्यों गया गाइज़, तो इसके लिए भी आगे आपको बताएंगे कि भाई क्यों रुका ये, वो कंटिन्यू क्यों नहीं किया इसने। तो गाइज़ चलिए अब क्या करते हैं, इसमें हम एक और यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि इसको तो हमने बता दिया आपको, अब इसमें हमारी जो है 3 टॉपिक कवर हो गई, की फ्रेम, एनिमेशन नेम और एनिमेशन ड्यूरेशन। अब गाइज़ बात करेंगे एनिमेशन डिले की। तो उससे पहले हम इसको क्या है की फ्रेम को हटा देते हैं और फिर से हम अपना जो है लिखेंगे गाइज़ इसमें। तो इधर से हम हटा देते हैं की फ्रेम को। अब क्या करेंगे गाइज़, ये सेम ही रहने देते हैं। एनिमेशन नेम एग्जाम्पल हो गया, एनिमेशन ड्यूरेशन होगी गाइज़ हमारी 4 सेकेंड। एंड गाइज़ अब ले लेते हैं इसमें पोजीशन ले लेते हैं एक, कि भाई हमारी पोजीशन होनी चाहिए रिलेटिव, कि कहीं जाए ना, बस वहीं पे फिक्स रह जाए। और क्या है गाइज़ इसमें पोजीशन रिलेटिव ले लिया हमने गाइज़। अब क्या है कि एनिमेशन नेम ले लिया, एनिमेशन ड्यूरेशन ले ली और पोजीशन रिलेटिव ले लिया गाइज़ अपने। अब क्या है कि की फ्रेम का यूज़ करेंगे। तो की फ्रेम्स लिख दिया गाइज़ हमने, एंड इसमें क्या है एग्जाम्पल लिख दिया। अब इसके अंदर क्या है हम अपना वर्क करेंगे। तो एग्जाम्पल लिख दिया। अब क्या है कि अब आपको परसेंटेजेस के हिसाब से दिखाऊंगा कि जैसे कि 0% पे हमारा जो होना चाहिए, 0% पे हमें दिखना चाहिए कि बैकग्राउंड माइनस कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर उसका क्या होना चाहिए, येलो। ठीक है गाइज, एंड बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए। अब क्या है कि भाई 0% के बाद मुझे चाहिए कि भाई मेरा जो 25% पे मेरा क्या होना चाहिए। तो 25% पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड माइनस कलर, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए हमारा क्या, ब्लू। एंड इसके बाद क्या करेंगे गाइज, अब 25 के बाद 50% ले लेंगे गाइज। तो 50% पे क्या होना चाहिए हमारा गाइज, बैकग्राउंड माइनस कलर, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए हमारा ग्रीन। एंड इसके बाद क्या है कि 50 के बाद हम ले लेते हैं गाइज 75%। तो 75%, अब 75% पे क्या करेंगे हम, बैकग्राउंड माइनस कलर, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए हमारा रेड ले लेते हैं गाइज, रेड ले लिया। एंड जो है 100% पे, 100% पे हम ले लेते हैं बैकग्राउंड माइनस कलर, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं गाइज हम ऑरेंज ले लेते हैं गाइज। ये हो गया गाइज। अब क्या है कि ये जो हमारी परसेंटेजेस के हिसाब से शो करेगी, मतलब पहले येलो होगी, फिर ब्लू होगी, फिर ग्रीन होगी, फिर रेड होगी, फिर ऑरेंज होगी। तो गाइज आपको दिखा देते हैं, पहले सेव करते हैं और ओपन इन ब्राउज़र करते हैं गाइज इसे। तो देखिए गाइज ओपन इन ब्राउज़र किया तो देखिए गाइज कलर चेंज हो रहा है गाइज। तो ये गाइज वर्क होता है हमारा, अगर परसेंटेजेस में हम लगाना चाहें तो हम बहुत सारे कलर लगा सकते हैं। अब क्या है कि गाइज मुझे जो है, जैसे कि अब ये है ऑल टैप कर दिया। अब ये क्या है कि भाई हमारा बॉक्स जो है लेफ्ट जाए, राइट जाए, टॉप जाए, बॉटम जाए। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा गाइज इसी में हम अपना काम करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे ले लिया हमने 0% में। तो अब 0% में क्या होना चाहिए कि भाई यहाँ पे कोमा के बाद हम लिख लेते हैं कि लेफ़्ट से जो दूरी होनी चाहिए, मतलब लेफ़्ट से जो दूरी होगी वो 0 पिक्सल होगी। एंड जो है टॉप से भी हमारी जो दूरी होगी वो 0 पिक्सल होगी। अब क्या करेंगे गाइज, हम लेफ़्ट से हमने 0 पिक्सल ले लिया, टॉप से भी हमने 0 पिक्सल ले लिया और कॉमा लगा दिया। अब क्या है कि अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि जैसे कि अब लेफ़्ट से मुझे चाहिए कि भाई 200 पिक्सल आगे जाए, मतलब 200 पिक्सल जो है हमारी लेफ़्ट साइड जाए, लेफ़्ट साइड से हो, और टॉप से जो है टॉप से हमारा 0 पिक्सल लियो। एंड अब क्या है 200 पिक्सल हमने लेफ़्ट क्यों लिया, मतलब कि लेफ़्ट से जो है वो राइट साइड जाएगा गाइज। एंड अब क्या है कि इसमें ले लिया गाइज हमने, मतलब 50% में ले लिया लेफ़्ट ले लिया हमने गाइज, लेफ़्ट में ले लिया हमने 0 पिक्सल ले लिया, क्योंकि भाई 200 पिक्सल के बाद वो जाके रुक जाएगा और टॉप से फिर उसकी चलेगी, मतलब टॉप से उसकी चलेगी 200 पिक्सल तक। कि जैसे कि भाई अभी लेफ़्ट वो सीधा कॉर्नर में, कॉर्नर से लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाएगा 200 पिक्सल तक, फिर क्या है रुक जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, टॉप से बॉटम आएगा 200 पिक्सल तक, फिर रुक जाएगा। फिर क्या है गाइज, फिर ये हमारा यहाँ पे कर देते हैं गाइज, लेफ़्ट से हमारा होना चाहिए 0 पिक्सल एंड हमारा टॉप से भी होना चाहिए गाइज हमारा 0 पिक्सल। तो गाइज और भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 100% में भी आप दिखा सकते हैं अगर शो करना है तो, और वैसे भी ऐसे भी शो हो जाएगा गाइज। तो सेव करते हैं
ओपन इन ब्राउज़र करते हैं गाइज इसको। तो ओपन इन ब्राउज़र करते हैं गाइज, देखिए। तो देखिए गाइज यहाँ पे हमने एक गलती करी है, इस वजह से जो है हमारा ये जो है हमारे ट्रायंगुलर फॉर्म में चल रहा है। तो गाइज आप ट्रायंगुलर फॉर्म में भी लगा सकते हैं। अगर 100% पे भी आप लगाते हैं तो जो है आपका वर्क करेगा गाइज। तो 100% के लिए भी हम इसको क्या है फिक्स कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमने 0% दे दिया, 0 पिक्सल दे दिया। फिर हमने यहाँ पे दिया 200 पिक्सल, और यहाँ पे भी हम देंगे गाइज टॉप से 200 पिक्सल दे दिया गाइज हमने। फिर हम जो है ग्रीन में देंगे, लेफ्ट से हमने दे दिया 0 पिक्सल और टॉप से 200 पिक्सल। तो ये भी ठीक हो गया गाइज। और फिर हमारा जो है गाइज रुकिए, वेट करिए। तो देखिए गाइज यहाँ पे जो है हमने ये जो 25% पे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करी है, 0 पिक्सल लगाना चाहिए हमें, क्योंकि फिर जो है हमारा लेफ़्ट से 200 पिक्सल तक जीरो जाएगा। फिर अब यहाँ पे जो है 50% पे हमारा जो है 200 पिक्सल रहेगा। एंड जो है 75% पे, अब 75% पे हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट से तो 0 पिक्सल रहेगा, बट जो टॉप से रहेगा, टॉप से हमारा रहेगा वो 200 पिक्सल। एंड गाइज अब बात कर लेते हैं कि जो है हमारा 100% पे क्या होगा। तो 100% पे होगा, लेफ़्ट से जो होगा हमारा वो 0 पिक्सल ही रहेगा। एंड जो है हमारा टॉप से भी क्या होगा, 0 पिक्सल। तो वो क्या है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो सेव करते हैं, ऑल टैप करते हैं, ऑल टैप किया और इसको क्या है रिफ़्रेश करते हैं गाइज। तो रिफ़्रेश किया तो देखिए गाइज ये वर्क करने लग गया गाइज। तो ऐसे हम जो है एनिमेशन लगाते हैं गाइज। तो ये हो गया हमारा। अब हमने कितनी गाइज प्रॉपर्टी की बात कर ली, हमने 3 प्रॉपर्टी की बात कर ली, और परसेंटेजेस में भी हमने कर लिया और वैसे भी कर लिया। तो की फ्रेम हो गया, एनिमेशन नेम हो गया, एनिमेशन ड्यूरेशन हो गया गाइज। अब बात करेंगे गाइज एनिमेशन डिले की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ही सिंपल सा हम अपना वर्क करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे क्या है एनिमेशन ड्यूरेशन 4 सेकेंड। अब क्या है एनिमेशन डिले की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने लिख दिया एनिमेशन माइनस डिले। अब एनिमेशन डिले का वर्क क्या होता है, जैसे कि गाइज मुझे जो है एनिमेशन जो स्टार्ट करनी है वो 5 सेकंड के बाद स्टार्ट करनी है, तो मैं एनिमेशन डिले का यूज़ करूँगा। जैसे कि मैंने बोल दिया कि मुझे एनिमेशन जो है 5 सेकंड के बाद यूज़ करनी है, तो भाई मैंने 5 सेकंड लगा दिया। अब क्या है एनिमेशन जो होगी वो 5 सेकंड के बाद इस वो होगी यूज़ करेगी, मतलब जो है शो होगी। तो एक बार वो सेव करते हैं, इसको ऑल टैप करते हैं और इसको करते हैं गाइज रिफ़्रेश। तो देखिए गाइज अब यहाँ पे 5 सेकंड के बाद जो है हमारी जो है शो करेगी। तो देखिए गाइज 5 सेकंड हो गए एंड उसके बाद क्या हमारा शो करने लग गया कि भाई जो है हमारा एनिमेशन वर्क कर रहा है। तो गाइज ये था हमारा एनिमेशन डिले, कि एनिमेशन डिले का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब गाइज बात कर लेते हैं एनिमेशन आइट्रेशन काउंट की। तो इसमें गाइज आपने देखा होगा कि जैसे अब ये किया हमने, रिफ़्रेश किया तो 5 सेकंड रुकेगा एंड 5 सेकंड के बाद जो है आपका वर्क करने लगेगा। तो देखिए गाइज अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई एक बार वर्क कर रहा है फिर रुक जा रहा है, उसके बाद वर्क नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गाइज एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। मतलब कि हम कितनी बार उसका यूज़ करना चाहते हैं। तो इसको डिले को हटा देते हैं वरना बहुत वो हो जाएगा लेंथी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या है एनिमेशन माइनस आइट्रेशन माइनस काउंट। अब एनिमेशन आइट्रेशन काउंट में क्या होता है गाइज कि हम चाहें तो हम 2 बार रन करवा सकते हैं या 3 बार। जैसे कि अब मैंने लिख दिया 2, तो क्या है कि हमारा जो एनिमेशन है वो 2 बार वर्क करेगा, मतलब 2 बार वर्क करेगा। तो सेव करते हैं, ऑल टैप करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हो गया एक बार एंड अब ये देखिए गाइज दूसरी बार, और फिर क्या है ये रुक जाएगा गाइज। तो देखिए गाइज ये स्टॉप हो चुका है गाइज। तो ये वर्क होता है हमारा एनिमेशन आइट्रेशन का काउंट का। और इसमें क्या है गाइज हम इनफाइनाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट से क्या होगा कि ये जो है वर्क करता रह जाएगा। जैसे कि सेव किया, ऑल टैप किया और रिफ़्रेश किया गाइज, तो देखिए ये वर्क करता रह जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो देखिए गाइज अब ये वर्क करता रह जाएगा। तो ये गाइज होता है हमारा एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। अब गाइज बात कर लेते हैं कि जो हमारा एनिमेशन डायरेक्शन क्या होता है। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट भी हो गया, अब एनिमेशन डायरेक्शन क्या होता है। तो एनिमेशन डायरेक्शन में क्या होता है कि भाई मुझे जो है 100% से स्टार्ट करना है। जैसे कि अभी तो हमने क्या किया कि 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 25, फिर 50, 75% और 100%। तो इसका रो वाइज क्या था, येलो हुआ पहले, ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ऑरेंज। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे उल्टा चाहिए, मतलब रिवर्स वाइज चाहिए। तो रिवर्स वाइज के लिए क्या चाहिए कि ऑरेंज हो जाए पहले, फिर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या है एनिमेशन डायरेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो एंटर मारेंगे यहाँ पे आइट्रेशन पे और इसमें लिख देंगे एनिमेशन माइनस डायरेक्शन। तो एनिमेशन डायरेक्शन लिख दिया। अब मुझे क्या है डायरेक्शन जो है रिवर्स फॉर्म में चाहिए। तो मतलब कि पहले से जो है डिफरेंट वर्क करेगी। जैसे कि अब इसको कर दिया हमने सेव, इसको कैंसिल किया, सेव, ऑल टैप किया।
अब गाइज क्या है, ये तो हमारी क्लॉकवाइज कर रही है, बट एंटी क्लॉकवाइज करेगी जब हम इसको रिफ्रेश कर देंगे। तो देखिए गाइज, रिफ्रेश किया, अब देखिए गाइज एंटी क्लॉकवाइज वर्क कर रहा है। तो गाइज ये वर्क होता है हमारा एनिमेशन डायरेक्शन के, कि भाई जो है हम डायरेक्शन भी लगा सकते हैं एनिमेशन में। अब गाइज बात कर लेते हैं कि देखिए अब इतनी सारी चीज़ें हैं गाइज, अब मुझे क्या चाहिए कि सारी चीज़ एक बार में लिख दूं मैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर मारेंगे, अब यहाँ पे सिंपल से लिख देंगे एनिमेशन, एनिमेशन लिख देंगे। एंड अब इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले एनिमेशन का नेम, तो एग्जाम्पल लिख दिया हमने गाइज। और ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, 4 सेकेंड, और इनफाइनाइट चलना चाहिए हमारा। एंड फिर उसकी क्या होनी चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए। तो गाइज ऐसे क्या है कि हमने जो है सारे एनिमेशन को एक ही बार में हमने लिख दिया। तो इसको हम कर देते हैं कमेंट, इसको कमेंट कर देते हैं गाइज, जिससे कि आपको पता चल जाए कि भाई जो है शॉर्ट हैंड का वर्क कैसे होता है। तो सेव किया, ऑल टैप किया, और इसको करते हैं गाइज रिफ्रेश। तो देखिए गाइज रिफ्रेश किया तो भी वर्क कर रहा है गाइज। तो ये होता है एनिमेशन शॉर्ट हैंड, कि भाई हम जो है एनिमेशन शॉर्ट हैंड लगा दें और फिर भी हमारा जो है वर्क करे। और हम चाहें तो यहाँ पे रिवर्स हटा सकते हैं, जिससे कि जो है सिंपल सा हमारा वर्क करेगा। सेव करते हैं, ऑल टैब, और रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो देखिए क्लॉकवाइज वर्क करेगा। तो देखिए गाइज ये वर्क होता है हमारा, कि भाई एनिमेशन शॉर्ट हैंड का हम यूज़ करके इसमें वर्क कर सकते हैं गाइज। सो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे एनिमेशन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। एंड अगर आपको कोई डाउट इस वीडियो से रिलेटेड है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।